आज हिंदी के सेकंड शिफ्ट का पेपर का आंसर हम लोग देने जा रहे हैं, तो आप लोग मिलाते चलिए कि किन बच्चों का कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संज्ञा से संकलित है। ठीक है, कि हिरोशिमा जो पाठ है किस शीर्षक से लिया गया। ओ सदानीरा, इन दिनों से, दुष्चक्र में, स्पष्टा या बाबरा आ रही से। तो जो लिया गया है ओ सदा नीरा से, और इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कवि कोमल नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते हैं। वृक्ष की ठंडी छांव में, माँ के आंचल के छांव में, दादी के आंचल के छांव में, या मकान की ठंडी छांव में। तो आंसर हो जाएगा वृक्ष की ठंडी छांव में। ठीक है, तीसरा देखो, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डगवाल ने किस रूप में किया है। इस दुनिया के रूप में, पहल पुस्तिका के रूप में, हमारी नींद के रूप में, या दुष्चक्र के रूप में। तो इसमें किया था हमारी नींद के रूप में वीरेंद्र अग्रवाल ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थम जाता है। तो जो थम जाता है अंगा पर, ठीक है ना, अंगा पे बच्चा आकर थम जाता है और वो रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किस काव्य से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र ने लिखा था लौट कर आऊंगा फिर, सी हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन देखो, मेरे बिना तुम क्या करोगे। यह प्रश्न भगवान से कौन करता है। ठीक है, नारद मुनि, देवियों, देवगण या भक्त। तो आंसर मारिएगा भक्त, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखो सातवां क्वेश्चन करा, दही वाली मगमा शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है। बी आर नारायण, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल दास नागर या सांवर दैया। तो आंसर हो जाएगा बी आर नारायण। ठीक है, देखो ढालते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था। करा के ढालते विश्वास जो कहानी है उसमें लक्ष्मी का घर पूछ दिया है, कहाँ था। टिहरी बांध के नीचे, देवी नदी के बांध के नीचे, कोसी नदी के नीचे, या गंगा नदी के नीचे। तो ये जो आंसर हो जाएगा देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, झोपड़ी का घर था। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितने संतानें थी। तो माँ की कुल कितने संतानें थी, 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरई पंडीय लोगों की क्या है। पहली राजधानी, दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी या चौथी राजधानी। तो इसका आंसर लगाइएगा तीसरी राजधानी है। अगला देखिए, दीपक पढ़ नहीं रहा है किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो यह जो वाक्य का उदाहरण निषेधवाचक, ऑप्शन बी लगाइएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। चौथा देखो, वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण दे रहा है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। पूजा छाया में बैठी है, यह वह किस कारक का उदाहरण है। तो इसका कारण हो जाएगा करण। ठीक है, ऑप्शन 13 का बी हो जाएगा। देखिए, अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है। इस वाक्य में कर्ता कारक है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हृदय विशेष का विशेषण है हार्दिक, हर्षित, हर्षोर या हवाए। तो आंसर हो जाएगा हार्दिक, 15 का ही हो जाएगा। शिव विशेष का विशेषण है शरद, समर, समरसता या सैब। तो आंसर लगाइएगा सैब। देखो, समय विशेष का विशेषण है समानता, सुगंधित, समासिक या सामयिक। तो ऑप्शन डी लगाइएगा सामयिक। ठीक है, वार्ता का बहुवचन रूप है वर्तरानी, वर्तानु, वर्ताएं या वर्ताने। तो ऑप्शन सी लगाइएगा वर्ताएं। ठीक है, 18 का आंसर सी हो जाएगा। देखो 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तीर, गुणगान, उड़ान या कायाकल्प। तब उड़ान जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखो कौन पुल्लिंग का उदाहरण है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग ज्यादा पूछ रहा है। चर्चा, खीरा, अफवाह, खबर। तो चर्चा जो है पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए लगाइएगा। 21 नंबर देखो, भीमराव अम्बेडकर ने किन को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया था। अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को या सभी को। तो भीमराव अम्बेडकर जो है सभी को किए थे, अछूत, स्त्री और मजदूरों सभी को सम्मान दिलाने का काम किया था। 22 नंबर क्वेश्चन का, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पंडित रामपति या राजभीराम शर्मा या पंडित राजनंदन शर्मा या राम अवतार। तो आंसर लगाइएगा सी हो जाएगा पंडित राजनंदन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, विश्व के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था। अहाते के बंगले में, झुग्गी झोपड़ी में, अहाते के कोने में या अपने मकान में। तो जो गिरधर जो था झुग्गी झोपड़ी में रहता था,
और यह जो गिरधर जो था ये ड्राइवर था, ठीक है, सॉरी क्लर्क था। 24 नंबर देखिए, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए भीमराव अम्बेडकर का बारे में फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों के बारे में पूछ दिया है। तो इनका जन्म हुआ था 1891 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नंबर 25 देखिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। तो ये जो बोले थे मैक्स मूलर, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन सा दृष्टि प्रकट करता है, तो पार्श्विक दृष्टिकोण प्रकट करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हम आंसर बताते चलते हैं, फिलहाल देखिएगा, किन राजाओं के शासनकाल में पहले पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। तो वो जो किया गया था मौर्य राजाओं के शासनकाल में, ऑप्शन हो जाएगा डी। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत कौन कहानी पुरस्कृत किए गए, तो अमरकांत का कहानी था बहादुर, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों के लिए संस्कृत उनकी आत्मा का पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया था। तो वे थे शेली और बायरन, यानी 29 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। मिलाते चलिएगा आप लोग। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था, तो ये घराना हुआ था बनारस के घराने में, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज के बारे में हर साल पूछता है, इस साल भी आया है। संवार का अर्थ क्या है, संवार का अर्थ है सगा परिवार का सदस्य, संवार का अर्थ है सगा परिवार का सदस्य, ठीक है। 32 नंबर का आगे, अल्पज्ञ का अर्थ क्या है, तो अल्पज्ञ का अर्थ था कम जानने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिनव शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये थे अशोक वाजपेयी, ऑप्शन हो जाएगा बी। अति शुद्धो स्नेह को मारक है कविता का क्या है, तो इसको आंसर लगाइएगा रसखान। जनतंत्र का जन्म पाठ की विद्या है, तो यह जो विद्या है कहानी, ठीक है। जनतंत्र का जन्म का पाठ का विद्या है कहानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो, विष के दांत की पाठ की विद्या क्या है, तो विष के दांत क्या था, कहानी था, यह नलिनी विलोचन शर्मा की कहानी है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, अयोध्या के राजा का पदबंध का उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण है संज्ञा पदबंध का, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन वाक्य कृतवाचक का उदाहरण है, तो ये जो थे मुझे से टहला नहीं जाता, ऑप्शन सी लगाइएगा। शुद्ध वाक्य, इनमें शुद्ध वाक्य कह रहा है, जैसे जैसा करोगे उतना भरोगे। उसकी पति का नाम महेश है, फूलों की एक माला ला दो, वे अच्छा आदमी नहीं है, तो ऑप्शन डी लगाइएगा, ये जो है शुद्ध वाक्य है, वे अच्छा आदमी नहीं है। देखो नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो नाक में दम करना मतलब परेशान करना, है ना, बहुत परेशान करना। चलो 41 का देखो, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 42 देखिए, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो दल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। कौन शुद्ध शब्द है, तो शब्द शुद्ध में विभीषिका लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। स का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मुर्दा या ओष्ठ, तो ई लगाइएगा मुर्दा, ठीक है। अब देखो 46 नंबर, आ का उच्चारण स्थान पूछ दिया है, तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। अब देखो द का उच्चारण स्थान क्या है, द का उच्चारण स्थान है मुर्दा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे चल रहे हैं हम लोग। कौन अंतःस्थ व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन ल है, ऑप्शन बी लगाना। देखो कौन ऊष्मा व्यंजन है, तो ऊष्मा व्यंजन का स हो जाएगा, सी लगाइएगा। अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो अनुनासिक वर्ग क्या है, त अनुनासिक वर्ग नहीं है। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरुज का उपयोग किस रूप में होता था, तो ये जो उपयोग होता था धार्मिक रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। मछली शीर्षक पाठ में मछलियों में कौन खरीदता है, करा के मछली पाठ जो शीर्षक है उसमें कौन खरीदता है, तो लेखक, पिताजी, माँ या भगवू, तो इसमें मछली कौन खरीदे थे, पिताजी, ठीक है। और झोले में 3 मछलियां लेकर आए थे। देखो रचना यतीन्द्र मिश्र की है, कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्र की है, तो ये जो है यादा कादा भी है, अयोध्या भी है, ड्योढ़ी पर अलाप है और सभी, यानी ऑप्शन डी लगाइएगा, 53 का डी हो जाएगा। महात्मा गांधी की वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो ये जो वकालत की पढ़ाई करने गए थे लंदन, ठीक है। 54 का हो जाएगा डी। अब देखो 55 क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखे, तो गुरु नानक जो है पंजाबी और हिंदी दोनों में कविताएं लिखे थे, ऑप्शन सी लगाइएगा। देखो कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ
मीर मुंशी का काम करते थे, तो ये काम करते थे रसखान। ऑप्शन बी। देखो रसखान की रचना क्या है, तो रसखान है प्रेम वाटिका भी और सुजान रसखान भी। ऑप्शन लगाइएगा सी, 57 का सी हो जाएगा। 58 में देखा जाए, स्वदेशी पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग हुआ है। यह जो भाषा का प्रयोग हुआ था हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है, तो ये जो विषादमय था युग युग के अंधकार से। ऑप्शन हो जाएगा 59 का ए। ठीक है। जनतंत्र का जन्म पाठ के अनुसार अब फावरे का हल क्या बनने को है। ठीक है। तो तलवार, त्रिशूल, राजदंड या ब्रह्मशास्त्र। तो इसमें मारिएगा तलवार, तलवार बनने को था। देखो करा रूढ़ शब्द क्या है, तो रूढ़ शब्द था वारिध। ऑप्शन बी में लगाना। दुर्गति पदों का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दुर्गति हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत जोड़ लंघन। ठीक है, उत जोड़ लंघन हो जाएगा। अब देखो अयादि संधि का उदाहरण है, तो अयादि संधि का उदाहरण है प्रत्यय। ऑप्शन सी लगाना। जल प्लस उर्मी पदों के संधि क्या है, जल उर्मी। ऑप्शन ए हो जाएगा। सनावाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है। ठीक है, संभाव भविष्य काल, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल। तो याद देखिए इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, क्योंकि पटना से आ रहा है, अभी फिलहाल वर्तमान में ही चल रहा है। अब देखो किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, तो यहाँ लगाइएगा भेड़िया। देखो भेड़िया मतलब ढेर सारा है, बहुवचन के प्रयोग में हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण क्या है। कह रहा कि विवेक जो है एक गरीब लड़का है, लेकिन इसमें विशेषण क्या है। विवेक गरीब लड़का यह है, तो इसमें विशेषण क्या है, गरीब है ना, क्योंकि विवेक क्या है, गरीब लड़का है। अब देखो 69 का कह रहा है कि कौन प्रवेशन का उदाहरण है, तो यहाँ देखिए अंकिता तेज लड़की है, अदिति बहुत मधुर बोलती है, रमेश को जूता नया है, सुहानी गीत अच्छा गाती है। तो आंसर लगाइएगा बी जो है, ये कह रहा है अदिति बहुत मधुर बोलती है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह जो क्रिया का उदाहरण था द्विकर्म क्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए लगाना। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी। ठीक है, होली वाले दिन सीता कैसी थी, आनंदमय और शांत, भक्ति में लीन, प्रसन्न, अनमनी और उदास। तो आंसर लगाइएगा अनमनी और उदास। अनमनी और उदास थी सीता, है ना, होली वाले दिन। अब देखो नगर शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है, तो सुजाता लगाइएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह की रचना कर कौन है, तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। 73 का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय किसका कहानी है, तो ये था नलिनी विलोचन शर्मा का। ऑप्शन बी लगाना। महाविद्यालय जो है नलिनी विलोचन शर्मा का कहानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, सेकंड शिफ्ट में पूछा है, लेकिन यह पूछ दिया कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था दिल्ली में। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का निधन दिल्ली में हुआ था। रसखान किस भाषा के कवि है, तो रसखान जो ब्रज भाषा के कवि थे, पीछे बार बार पूछता है क्वेश्चन। रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है, तो ये थे रसखान। ऑप्शन डी लगाइएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था युगवाणी, युगवाणी पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साहित्यकार राजभाषा राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। 79 का बी लगाइए। देखो आंगन के पार के द्वार के रचनाकार कौन है, तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वत्स है। आगे चलो 81 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं जल्दी जल्दी। जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया के लिए क्या शब्द है, तो ये शब्द हो जाएगा दत्त चित्त। ठीक है, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। सोम का विलोम शब्द क्या है, तो सोम का विलोम है निर्विकार। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो हास का विलोम शब्द क्या है, तो हास का विलोम शब्द है खुशी। ऑप्शन बी हो जाएगा, हास का विलोम शब्द खुशी है। संधि का विलोम शब्द क्या है, तो विग्रह, ये सभी लोग जानते होंगे। अब देखो नया का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो पुराना। सॉरी, नया का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पुराना। ऑप्शन ए लगाना। अब देखो मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलधर, अरविंद,
पयोद ये अम्बुत, अम्बुत जो है में का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द भृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन जो है अभी अभस भी भाव का उदाहरण है। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधार। अब देखो द्विगीय समास का उदाहरण है तो दोपहर, दोपहर जो है द्विगीय समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ये लगाइएगा यथाशक्ति, ठीक है। अब देखो प्रमोद में कौन उपसर्ग है? तो यहाँ लिखिएगा पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। निवास में कौन उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा नीर। और अपहरण में कौन उपसर्ग है? तो लिखिएगा अनु। 95 देखिए। नकेल में कौन प्रत्यय है? तो नकेल में जो था ये प्रत्यय है एल, नकेल में एल प्रत्यय है, ठीक है। ढोलक में कौन प्रत्यय है? तो ढोलक में लक, ढोलक में लक प्रत्यय है। देखो लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? तो लकड़हारा में हारा, ठीक है ना, ये प्रत्यय है। अब देखो वर्णों के सार्थक समूहों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शब्द, शब्द कहते हैं इसको। देखो तद्भव शब्द कौन है? घृत, ठीक है। और 100 नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है, कौन दशेष शब्द है? तो दशेष शब्द है खटिया, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितना आंसर आपका सही हो पा रहा है। तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।